लोग कहते हैं अमेरिका जैसा विकसित देश में बैलेट पेपर पे होता है। तो भाई अमेरिका की जनसंख्या कितना है? यूपी बराबर। लोगों का कहना था ना, किसको वोट दे रहे हैं पते नहीं चलता है। कोनो बटनिया टीपो, कोनो बटनिया टीपो, वोटवा जईतो है करे। गाँव में इसे बड़ी हल्ला होता है। चाइना है, हम हमारे बराबर जनसंख्या रखता है, तुम्हारा वोटे नहीं होता है। सी जिनपिंग है, कहेगा वोट चाहिए, कितने लोग हैं हाथ खड़ा करो। अच्छा 1 लाख लोग हैं, इनको स्टेडियम में रखो। एयरफोर्स एक बम गिरा दो। ईवीएम हो गया ये, देखिए इसमें बटन टिप दीजिए। इसमें क्या कीजिएगा? बटन टिप दीजिए। यहाँ पर किसी को दिक्कत? यहाँ पे क्या करना है? बटन टिपना है। जैसे बटन दबाएंगे तो इसका ना वोट इसमें चला जाएगा, इसी में स्टोर रहता है। समझ में गया कि नहीं गया? हाँ, तो खाली बटन टिपने वाला होता है। आपका वोटवा इसी में रहता है। यहाँ पे आपका वोट क्या हो जाता है? इसमें आ जाता है। तो ये आपका मेमोरी यूनिट, इसी में सारा वोट रहता है। वो तो बस बटन दाबने के लिए होता है। लोगों का कहना था ना कि हम किसको वोट दे रहे हैं पते नहीं चलता है। कई बार कहेंगे लोग ना, कोनो बटनिया टीपो, कोनो बटनिया टीपो, वोटवा जईतो है करे। गाँव में इसे बड़ी हल्ला होता है। कोनो बटन टीपो, पीक पीक बोल तो पीक पीक बोलता है बटन में। कोनो बटन टीपो, वोटवा जईतो है के। तो भाई पब्लिक परेशान एकदम, या क्या होगा क्या होगा। निर्वाचन आयोग तो एक और बक्सा ठोक दिया यहाँ पे। देखो तो बक्सा बोयाम बराबर रख दिया। इसका नाम रख दिया वीवीपैट। क्या नाम रख दिया? वीवीपैट, वोट वेरिफिकेशन ऑफ पेपर ऑडिट ट्रायल। अब जैसे आपने इसमें किसी को वोट डाला तो आप यहाँ बटन दाबे, गधा छाप। किसको दिए? गधा छाप। तो गधा छाप, यहाँ पे गधा बना रहेगा, उसका नाम रहेगा। यहाँ वोट डाल दिए गधा छाप, तो वोटवा इसमें जाने से पहले इसमें जाएगा और ये स्क्रीन है, यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने गधा छाप को वोट दिया है। और फिर एगो पर्ची आएगा, रसीद। जैसे कैसे मॉल में से खरीदते होंगे कुछ भी चीज, एटीएम से एगो रसीद आता है ना, तो ये आपको दिखेगा रसीदवा यहाँ पर कि आपने इसको वोट दिया है। और फिर वो रसीदवा कट के आई बक्सवा में जमा हो जाएगा। नीचे बक्सा है, इसमें कट के चला जाएगा और तब इसमें वोटिंग आपकी हो जाएगी। यानी इस वोटिंग आपकी कितने जगह है? 2 जगह, कागज से इसमें है और इलेक्ट्रॉनिकली इसमें है। गिनना इसको आसान है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन का गिनती होगा, इसको निकालेगा, बटन टिपेगा, धर धर आ गया गिनती चालू। एक को पर्ची मिलाएगा। नहीं समझ में गया? तो ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। अगर चुनाव में आपको लगता है धांधली हुई है, तो जिसको लगता है कि उसका वोट धांधली हुआ है, तो उसको एक फिक्स अमाउंट देना चाहिए कि भाई इतना लाख रुपया जमा करो, भाई बक्सा में अपने से जांच करा लो कि अगर इसमें कह रहा है कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें कह रहा है 5000 वोट है और आपको लग रहा है नहीं हमको 7000 मिला है, तो बक्सवा खुलवा लो ये वाला, क्योंकि पर्चिया तो कट के इसी में गया होगा। यहाँ पर दोनों क्रॉस मिला लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मिला लीजिए, काम खत्म हो गया। यहाँ पर तो एक फिक्स पेनाल्टी रखना चाहिए कि आप कितने बक्सा खुलवा सकते हैं, क्योंकि सब खुलवाने लगेगा, इतना एक से एक अमीर है सब यहाँ। तो 10% बक्सा आप क्या कर सकते हैं? खुलवा सकते हैं और अपना वो क्या कर सकते हैं? वोट को क्रॉस करा सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया? तो ये जो पर्चिया कटता है उस मशीनवा का नाम क्या है? वीवीपैट। अब बाकी हाउ दोनों मिला के ईवीएम। अब ये तो निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि कितनी बार रिकाउंट करा सकते हैं। अभी ये नियम ही नहीं बना है, हम सुझाव दे रहे थे। बेटो कह रहा जितना बार रिकाउंट कराना उतना बार पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल विदाउट पैसा रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए। नहीं तो जोने को मन जोन हारेगा तो कहेगा बक्सा खोलो, फुल बक्सा खोलवा देगा सब। और चुनाव में जीतता 1 गो है, हारता 25-30 गो है, और कुल 25-30 गो है। हमारे बक्सा फूट गई लो, हमारे पैसा लो। यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे ना, वरना मिसयूज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे इतना मिसयूज करने लगेगा जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे ये सारी चीजों को मिसयूज बहुत ना करने लगेगा सब। बैलेट पेपर से सबसे अच्छा वोटिंग रहता है। तो हाँ, तो 2025 में इलेक्शन होगा तो रिजल्ट आएगा 2026 में। बैलेट पेपर अच्छा होता है। जनसंख्या नहीं देखे हो, 140 करोड़ के देश में तुम बैलेट पेपर से अगर कराने लगे तब तो हो गया काम। ये भी तो देखिए, अब लोग कहते हैं अमेरिका जैसा विकसित देश में बैलेट पेपर पे होता है। तो भाई अमेरिका की जनसंख्या कितना है? यूपी बराबर। क्या जी है यहाँ पे? तो हमारे देश की जनसंख्या भी तो है। चाइना है, हम हमारे बराबर जनसंख्या रखता है, तो वहां वोटे नहीं होता है। वहां वोट नहीं होता है। सी जिनपिंग है, कहेगा वोट चाहिए, कितने लोग हैं हाथ खड़ा करो। अच्छा 1 लाख लोग हैं, इनको स्टेडियम में रखो। एयरफोर्स एक बम गिरा दो गए काम से। यहाँ पे
वहां वोट के लिए नहीं बोल सकते, वहां वोट नहीं होती है, वहां बस एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन वो लोग ना अपने पब्लिक का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान। आप चाइना जाइएगा ना, वहां आने के बाद आपको यहाँ के सिस्टम को गरियाइएगा, अब जो चाइना जाने के बाद देखेंगे क्या उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। मतलब आप वहां जाके आपको फील होगा कि हम लोग से 100 साल आगे निकल गए हैं सर, 100 साल आगे निकल गए, इतना बेहतरीन चीजें हैं। और सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है वहाँ, सोशल स्ट्रक्चर भी वहां पे कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ क्या है ना, सोशल स्ट्रक्चर भी बड़ी खराब है, महिलाओं को मतलब अजीब नजर से देखेगा सब, लगेगा उनको लिए ये कोई मानव नहीं, उपभोग की वस्तु है। क्या बेवकूफी है यहाँ पर, अजीब टाइप का एक। वहां पे ऐसा नहीं है, इक्वालिटी है हमारे यहाँ इस सब मामले में। सबसे अच्छा पहाड़ी जो राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर, यहाँ पे यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं होता है। वहां अगर मान के चलिए जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम महिला को भी करेंगे। हमारे यहाँ कोई देखिएगा 99% ऑटो चलाने वाले लोग क्या हैं, मेल हैं। फीमेल अगर चलाएगी तो उसको लोग, कुछ लोग प्रोत्साहित करेंगे, अच्छा चीज है, अच्छा चीज, मतलब दिखा देंगे कि ये एक तो मतलब बाकियों से अलग हटके है, कॉमन नहीं है। आप दिखते नहीं है चीज। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों से बहुत छीन लिया गया। चाइना में ये सब नहीं है, वहां एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम है, सबको सबको कोई काम कर सकते हैं, सारा चीज इक्वल बराबर है वहां, मशीनरी से लेके। आज चाइना बहुत आगे निकल गया। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।